हाँ जी, आप लोगों को होमवर्क ये दिया। नोटिफिकेशन क्या आई है इनको? हाँ, सर इनको एक नोटिफिकेशन आई है। नोटिफिकेशन आपको यस सर। क्या आई है? कि मीट कि अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो आप मीटिंग में रहोगे। तो देख लो, ये अपडेट वगैरह करते रहते हैं ना। हाँ जी बच्चों, होमवर्क मिला था आपको? यस सर। यस सर। सर मैंने नहीं किया। यस सर, मेरे डाउट थे कुछ। और मेरे भी डाउट्स हैं। सर मेरा एग्जाम था आज। हेलो, हाँ जी। हम्म। हाँ, अभी पहले तो बात करें काम मेरा करके कौन कौन आया है। गुंदास, आपने तो मुझे फॉरवर्ड कर दिया था। यस सर, मैंने रसकीरत, पीडीएफ बना के सेंड कर दी। मैंने देख लिया बेटा। रसकीरत, सर मेरा सर थोड़ा सा रह गया, मैं कल तक पक्का सेंड कर दूंगा। कितना किया आपने काम अभी? सर मैंने सर फर्स्ट असाइनमेंट सर ऑलमोस्ट सर पूरी हो ही गई थी। बेटा ऐसे तो फिर आपकी पेस थोड़ी सी स्लो है, इसको तेज करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको मंडे तक का टाइम तभी तो दिया था। सर मैं सर कल पक्का सेंड कर दूंगा। बेटा बात सेंड करने की नहीं है ना, मैंने आज डाउट्स लूंगा तो फिर आपको। आमिया, आपने? यस सर, मेरा कंप्लीट है, मेरे डाउट्स थे। हार्दिक, हार्दिक बेटा। श्रेष्ठ, आपने? सर मैंने आपको फर्स्ट डीपीपी तो भेज दी थी और सर आवाज आ रही है? हेलो। हार्दिक बेटा, काम दिया था करने के लिए? हाँ जी सर, मैं भूल गया। अपने आपके मम्मा है सर घर? याद नहीं रहा। यस सर। बात कराओ उनसे मेरी। मैं उनको ड्यूटी लगाऊं ना, आपको याद करा दिया करें। बेटा आप रोज ही भूल जाते हो, हर बार ही ऐसे होता है। नहीं सर, मैं आपको शाम तक डाल नहीं देता नहीं हूँ। नहीं नहीं एक्चुअली नहीं नहीं नहीं, मेरे को सर ना ना दिमाग ना से ना नहीं ना चल ना रहा। ना ना ना, कोई चांस नहीं है। आप मेरी मम्मा से बात कराओ ना, उनको मैं कह देता हूँ ना, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके आप इसके डायरी लगाओ और डायरी को अपने पास रखा करो। और इसको कोई भी इसका काम होता है हार्दिक का, आप प्लीज इसको याद कराया करो। क्या फायदा बेटा, ऐसे भूल जाते हो। सर मैं क्लास के बाद में। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। सर अब याद रहे। ना ना ना, याद कैसे रहेगा? हर बार तुम ऐसे ही मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो बेटा। उल्लू समझते हो नहीं मुझे? सर, मैंने पिछली बार भी डाला था। ये तुम मुझे सर उल्लू मैंने समझते पिछली हो? बार भी डाला था। भूलने का मतलब क्या है? ये एक्सक्यूज कैसे आपका भी भूल गया मैं? सर मेरे को सच में याद नहीं रहा। क्या नहीं याद रहा आपको? आप फिर पढ़ क्यों रहे हो? आप मेरी क्लासेस को लगा रहे हो। 2 बार आप मुझे पहले कह रहे हो मैं भूल गया था। सर ये क्या मतलब हुआ भूल गया? नर्सरी क्लास में पढ़ते हो? किड्डो हो आप छोटे से? नो सर। यार टीचर ने अगर कोई इंस्ट्रक्शन आपको दी है, आपको कोई है, इतनी मैनर है, वैल्यू है आपको किसी टीचर की कि टीचर ने बोला है मुझे पूछेंगे, तो मैं अपनी टीचर की बात खुले से चैलेंज कर रहा हूं कि मैं भूल गया सर, मुझे याद नहीं रहता आपका काम। क्या फायदा हुआ बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने का? छोड़ो रहने दो। सर मैं नहीं कर पाया, तो मेरा एग्जाम था आज। मनीष सर, सर मैं वॉइस ऑडिबल?
हाँ जी, रिमाइंडर थ्योरम की एक्सरसाइज में से आपके डाउट्स अपने डिस्कस करिए, क्या जिनके हैं उनको करा देता हूँ, उसके बाद दोबारा मैं इसके लिए टाइम नहीं दे पाऊंगा। हाँ जी बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। सर क्वेश्चन तो नंबर मेरे- सर 17। हाँ जी, और सर 13 और 8। 13 सर 8 13 कौन सा? 13 13th। 13 मार्क कर लिया। चलिए ठीक है। सर 5th भी है। सर 19th। सारी असाइनमेंट ही आ गई फिर तो करते करते। चलिए कोई बात नहीं। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर। अरे इसमें से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है, इसमें क्या डाउट था? सर मेरा आंसर नहीं ठीक आया था। दोबारा ट्राई किया है कि बस छोड़ दिया फिर उसके बाद? सर 2 बार ट्राई किया, मेरा -27/8 आ रहा। बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज f ऑफ हाफ। तो f ऑफ हाफ हमें निकालना है। इट इज गोइंग टू बी हाफ क्यूब। हाफ का क्यूब प्लस 3 टाइम्स हाफ का हाफ। स्क्वायर। 3 टाइम्स हाफ। मेरी थोड़ी सी स्पीड रहेगी बेटा प्रॉब्लम्स लेते हुए, फिर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखता, ठीक है। 1/8 3 इंटू 1/4 3/2 प्लस 1। नेगेटिव कैसे आ गया तुम्हारा भाई? ओ हेलो, यस सर। नेगेटिव कैसे आ गया? सर मैं एक्स में ही गलती कर दी है। चलो एंजॉय करो फिर। सॉल्व करूंगे, बस आ गया, पता लग गया गलती का। सर लग गया पता। चलो ठीक है। हाँ जी, दो पॉलिनोमियल हैं, दोनों x-4 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। दो पॉलिनोमियल हैं, बोथ द पॉलिनोमियल्स आर बीइंग डिवाइडेड बाय x-4। So, sir, पहले केस मेरे में, हाँ जी बेटा। sir, we have to divide them by division method. अरे यार डिवाइड करने को नहीं बोला बेटा, उसने आगे तो पढ़ लो ना। डिवाइड करने को थोड़ी बोला है उसने। कहा कंडीशन, कहानी सुना रहा है, कहानी को सुनो पहले। जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? पहले वाले केस में p और दूसरे वाले केस में कितना आ रहा है? q। तो पहले p और q निकालो। पहले वाले पॉलिनोमियल को हम लेते हैं f ऑफ x। बेटा यहां पे डिवाइड करने के लिए नहीं बोल रहा साहिर, यहां पे रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रही। देखो रिमाइंडर आ गया ना जहां पे, इसका मतलब रिमाइंडर Yes, sir. थ्योरम की बात कर रहा है, ठीक है। तो डिवाइड वर्ड सुन के डिवाइड करने मत बैठ जाना। तो छोटा पॉलिनोमियल कौन सा है जिससे डिवाइड करना है? x-4 X minus 4. x-4 0। X equal to साहिर 4. वैसे एक बात बोलूं, Yes, अगर sir. आपका एग्जाम है, एग्जाम में अगर आप कहोगे कि आपके पास सर जेन्युइन 10 मिनट भी नहीं थे कि मैं 2 क्वेश्चन भी नहीं ट्राई कर पाया, ये बात मैं नहीं मान सकता कभी भी। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर क्या आएगा? f ऑफ -4 किसके इक्वल आएगा बच्चों? p। p के, है ना। तो पहला रिमाइंडर p है। सर f of 4 नहीं होना चाहिए, +4। सॉरी पॉजिटिव 4 आएगा, ठीक है। f ऑफ 4 तो a टाइम्स 4 का क्यूब। आमिया समझ आ रहा है बेटा? यस सर। इक्वल टू p। तो यहाँ पे a टाइम्स 64 3 टाइम्स 16 -3 कहाँ गया? -3 इक्वल टू p -3 इक्वल टू p। तो 64a प्लस 48 -3 इक्वल टू p। तो 64a प्लस 45 विच इज इक्वल टू p। ये आ गई आपके पास किसकी वैल्यू? p की। p। अब दूसरे केस में हमें q की वैल्यू निकालनी है। दोनों वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देनी है। एक ही टर्म्स में वैल्यूज आएंगी, दोनों पुट करनी है बस इसमें। फिर सब्स्टिट्यूट ये मैन। तो पॉलिनोमियल सेम है, इसको f ऑफ x नहीं, दूसरा पॉलिनोमियल चेंज हो गया, सॉरी, p ऑफ x। p of x। दूसरा पॉलिनोमियल है भैया
2x क्यूब माइनस 5x प्लस ए, 2x क्यूब माइनस 5x प्लस ए, ये भी किससे डिवाइड हो रहा है? x माइनस 4 के साथ, तो x की वैल्यू आएगी 4। मैंने बस एक लाइन मिस करी है, मैंने लिखा नहीं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, वो आप एग्जाम में लिख देना याद से। रिमाइंडर हमें दूसरे केस में कितना बोला हुआ उसने? P, sir, Q. Q है ना, तो इसमें Q रख देंगे अपन। तो P की वैल्यू, x की वैल्यू डलेगी 4, 2 टाइम्स 4 का क्यूब माइनस 5 टाइम्स 4 प्लस a इक्वल टू Q, 2 टाइम्स 64 माइनस 20 प्लस a इक्वल टू Q, 128 माइनस 20 प्लस a इक्वल टू Q, तो 108 प्लस a इक्वल टू Q। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे? Q की। Q. अब लास्ट फाइनल केस हमने क्या दे रखा है जी? 2p इक्वल टू, ठीक है जी, इनकी भी सुन लेते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि 2p इक्वल टू Q, इसका मतलब 2 टाइम्स, जब भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है ब्रैकेट में डाल के करनी चाहिए। सीधी सी बात है यार, आपको a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू का मतलब आपको यह समझना है कि एक इक्वेशन चाहिए, वन इक्वेशन। इक्वेशन कहां पे दे रखी है आपको? देखो, बस इसमें वैल्यू डाल के सॉल्व कर लो। दूसरी तरफ Q है 108 प्लस a, तो 128a प्लस 90, 108 प्लस a, एक उठा के इधर ले आते हैं, 128 माइनस a, 108 माइनस 90, तो 127a इक्वल टू 18, या a कम्स आउट टू बी। सर पर अगर हम कोई भी टर्म को P ले लें और कोई भी टर्म को Q ले लें, ऐसे कैसे ले ले बेटा? क्वेश्चन में गिवन है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ ना। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझते ना, पहले नंबर की पहले के साथ बात होगी, Yes. दूसरे के साथ दूसरे की होगी। अगर हम कोई भी ले लेंगे तो फिर आंसर का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा पूरा। यस सर। ओके, चलिए, और कौन सा है 8th के बाद? 13 में भी यही काम करना है जो हमने इसमें करा है। हाँ जी, कोई नोट अगर कर रहा हो तो मैं वेट करूं, नहीं तो मूव करूं आगे। सर कर लिया। Sir, done. यहां पे देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या था? 2p इक्वल टू Q था, वैल्यू पुट करनी थी। इसमें भी देखो p और Q की वैल्यू पुट ही करनी है, इसमें सेम ही तो है। चलिए इसको भी कर ही लेते हैं। पहला पॉलिनोमियल ले लेते हैं p ऑफ x, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर 5ax माइनस 7, और किससे डिवाइड हो रहा है पहले वाला? X plus 1. x प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1, तो रिमाइंडर कितना आएगा? p ऑफ -1। One. रिमाइंडर उन्होंने क्या बोला है, कौन सा है? p, P. ठीक है। यहाँ पे p है तो p हटा देते हैं, कुछ और ले लेते हैं। इसको हम ले लेते हैं q ऑफ x ले लेते हैं, नाम बदल देते हैं इसका ना, कंफ्यूजन ना हो कोई। ठीक है, q ऑफ -1, नहीं q भी ऑलरेडी क्वेश्चन में ही है, सॉरी, r ले F of X. f ले लो, r ले लेते हैं, चलो कुछ भी ले लो, r सर ऑफ, f of x सर यूज किया, सर f of x ही ले लो। बेटा फिर दूसरे में भी तो लेना ना, एक ही बात है। ठीक है, तो -1 का क्यूब, दूसरे में f ले लेंगे। ठीक है। p लिखा हुआ की गलती नहीं है, बट कई लोग पता क्या करते हैं, p ऑफ समथिंग लिख के p को कट्टी कर देते हैं, नाम कोई काट देते हैं बंदे के ना। कई तो ऐसे भी महारथी होते हैं हमारे पास, वो कहते 3 के साथ 3 कट गया, प्लस के साथ प्लस कट गया, 5 के साथ 5 कट गया। मैं क्या ऊपर क्या बचा? कहते कुछ नहीं बचा सर, 0, नीचे भी 0, 0 डिवाइड बाय 0। ऐसे खतरनाक आंसर भी देने वाले हैं बाहुबली। ओके, तो इक्वल टू -7 इक्वल टू p। कैलकुलेशन यहां पे ना थोड़ा प्यार से करना, नेगेटिव नंबर है ना, नेगेटिव का क्यूब करेंगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -7 इक्वल टू p। तो here we are having 5a -7 -1 -8 + 2
ये अति सुंदर वैल्यू आई आपकी p की, और दूसरा पॉलिनोमियल है f ऑफ x, x क्यूब प्लस तो ये ax कितने मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा? 4। ठीक है, अब इसको किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं हम? दूसरे वाले बंदे के साथ। देखो क्वेश्चन लेंथी जरूर है, बट दिमाग इसमें उतना नहीं लगता जितना लगना चाहिए। जो काम यहां पे करा है सेम ही तो यहां पे करना है, बस नंबर ही बदल रहे हैं। तो यहां पे आर एस ऑफ एक्स ले लो, चलो क्या नाम है दूसरे बंदे का? x माइनस 2, तो x की वैल्यू आई 2, तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कितना आएगा? f ऑफ 2, और गिवन रिमाइंडर कितना है हमें दूसरे केस में? Q. q। f ऑफ 2 को सॉल्व कर लेते हैं। a टाइम्स 2 का स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स 2 प्लस 6, तो यहां पे आया 8, a टाइम्स 4 माइनस 24 प्लस 6 इक्वल टू q। 8 प्लस 4a माइनस 24 प्लस 6, ये आ गया 18 इक्वल टू q। एंड व्हाट वी गेट हियर 4a माइनस 10 इक्वल टू q। ये दो बंदे आ गए, p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें दे रखा है 2p प्लस q इक्वल टू 6। गिवन क्या है? 2p plus q is equal to 6. तो 2 टाइम्स वैल्यू जब भी सब्स्टिट्यूट करनी है, वी नीड टू कीप द वैल्यूज इन द ब्रैकेट ओनली। चाहे प्लस है चाहे माइनस है, वैल्यू ब्रैकेट में डाल के करिए, काम हो जाएगा आसान। बस इसको ओपन कर दो, ए की इक्वेशन बन गई। ए की वेरिएबल ए की इक्वेशन वी आर हैविंग हियर अलोंग विद अस। तो 10a माइनस 12, 4a माइनस 10 इक्वल टू 6, तो ये आ गया जी 14a माइनस 22 इक्वल टू 6, 14a इक्वल टू 28। बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी थी, सिर्फ ये वाली इक्वेशन में चेंज था। सर ये तो एकदम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। हाँ जी बेटा, 17th क्वेश्चन जिसका डाउट है वो बिल्कुल सेम है। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, 17 सेम ही है, ट्राई कर लेना इसको। तो ये असाइनमेंट करें बंद फिर। ठीक है बच्चों, 17 क्वेश्चन बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन है जो हमने करे हैं अभी। एक ही साथ के 3 क्वेश्चन थे जो आपके डाउट थे। सर मेरे फैक्टर थ्योरम वाली असाइनमेंट में डाउट है। आ रहा हूं उसी पे, Yes sir, मेरे भी। आ रहा हूं उसी पे। ये हो गया जी, नोट कर रहे हो? सर डन। Sir done. फैक्टर थ्योरम की असाइनमेंट में से डाउट। हाँ जी सर 19th। Sir, 11. So 19th, 21st and 25th. 19, 21st एंड 25th, Yes sir. 11 और Sir, 25th. 25th मार्क कर लिया मैंने बेटा। सर 23rd। 23rd बेटा उस दिन कराया तो था क्लास में। सर मेरा आंसर नहीं आया। अरे उस दिन क्लास में कराया था, आपने नोट नहीं किया उस दिन? सर किया था मैं नोट, मतलब मैं खुद ट्राई किया ना, आया नहीं मेरा, मैं पीछे फिर देखा नहीं बैठ। एक बार देख लो ना, वहां से आधा घंटा लग जाएगा इसी को करने में। यस सर। उस दिन क्लास में कराया था मैंने, ट्राई कर Yes, लेना, देख लेना एक बार मेथड देख लेना, कोई ना कोई एरर ना हो छोटा मोटा। तो अगर कुछ होगा Yes. तो फिर मैं डिस्कस कर दूंगा। और कोई भाई? चलिए करें शुरू। No sir. No, sir. चलिए 11th क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे, पहले अपन स्टार्ट करते हैं, उल्टा शुरू करते हैं इसको। 25th क्वेश्चन लेते हैं। 25th क्वेश्चन दो तरह से प्रेजेंट होता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन दो तरह से दिखता है। कैसे? इसका कॉन्सेप्ट ही पहले डिस्कस कर देता हूं, फिर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, है ना? कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट शुड बी
सब्ट्रैक्टेड और व्हाट शुड बी एडेड भी तो हो सकता है ना। दो कॉन्सेप्ट निकलते हैं यहाँ पे। पहला कॉन्सेप्ट है टू मेक f of x exactly divisible by g of x। ठीक है, हम क्या क्या करना पड़ेगा हमें। पहला केस यहां पे बनेगा, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो रिमाइंडर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, और अगर ऐड करके बनाना हो तो मैं अभी समझाऊंगा आपको मैं क्या लिख रहा हूं। नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर शुड बी एडिड। छोटे से नंबर की एग्जांपल लेके चलेंगे। जैसे 21 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 4 5 आर 20 है ना। व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1 1. तो मैं चाहता हूं कि 21 4 से डिविजिबल हो जाए, तो इसमें से क्या माइनस करूं। 1 1. माइनस कर देना। remainder देखो ये पहली स्टेटमेंट सपोर्ट कर रही है हमारी। yes sir Yes, sir. अब वो कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड। मैं देखो यहां पे चालाकी मार रहा हूं। व्हाट शुड बी एडेड का मतलब मैंने क्या बोला, नेगेटिव Negative ऑफ of remainder. मस्ट बी एडेड। नेगेटिव ऐड करने का मतलब 1 माइनस ही कर रहा हूं ना फिर से। यस सर। तो जो आंसर मैंने ऊपर से निकाला है वही आंसर यहां पे लगा रहा हूं, बस साइन चेंज करके। सर -1 वाला समझ नहीं आया मेरे को। बट अभी मैं बोल रहा हूं, एक मिनट मुझे पूरा करने दो। अगर 1 रिमाइंडर आ रहा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड का मतलब 21 में से 1 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 20। 20। तो 4 20 को डिवाइड करता है ना, देखो 0 आ गया। यस सर। मैंने बोला व्हाट शुड बी एडेड। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे चालाकी ये मार रहा हूं कि 21 नंबर था, 21 में से मैं कह रहा हूं क्या ऐड करना चाहिए हमें। मैं कह रहा हूं कि -1 ऐड कर दो। अगर हम इसमें मैं नेगेटिव नंबर ऐड करूंगा तब भी ये कितना बनने वाला है 20। 20, तब भी तो 4 से जाएगा ना। यस सर। तो जो रिमाइंडर आ रहा है, सिंपल सी लर्न करने वाली सिचुएशन ये रह जाती है कि जब हमें व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड करना है तो क्या करना होगा, जो रिमाइंडर आया है उसी को आंसर लिख देना है, दैट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। और अगर आपको व्हाट शुड बी एडेड पूछा जाए तो आपने क्या करना, देखो यार ध्यान से। पहले केस में फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास रिमाइंडर आता है कुछ डिवीजन करके 2x + 5 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर ये रिमाइंडर आया तो एग्जैक्ट दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी subtracted अगर यही पूछा, इसी क्वेश्चन में पूछा जाए फॉर एग्जांपल व्हाट शुड बी एडेड, तो मैं क्या ऐड करूंगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इसको ब्रैकेट में डाल लूंगा और फिर इसको ओपन कर देंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे। कर हम सेम ही काम रहे हैं, यस सर। सिर्फ लिखने का तरीका बदल रहा है। यहां पे भी माइनस क्या करना है, 2x को माइनस करना है और 5 को माइनस करना है। माइनस करने का मतलब साइन चेंज करूंगा ना इनके। यस सर। yes sir और -2x -5 को ऐड करने का मतलब साइन चेंज करके ऐड कर दिया। तो एक ही बात है, सेम ही चीज है, बस आपने ये दो स्टेटमेंट्स को फॉलो करना है। सर मैं इसको एक मिनट नोट कर लूं। हाँ करो करो, बिल्कुल करो। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड में जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस करना है, और व्हाट शुड बी एडेड में रिमाइंडर का साइन चेंज करके उसको ऐड करना है। अब बच्चों यहां पे हमसे कोशंट के बारे में कुछ नहीं पूछा गया, तो रिमाइंडर निकालने का आसान तरीका क्या होता है, डिवाइड करना या रिमाइंडर थ्योरम। remainder theorem Remainder theorem. रिमाइंडर थ्योरम लगाओ, उससे क्या निकाल लो रिमाइंडर, और सब्ट्रैक्टेड है जी, कहां गया ये रहा, तो सीधा लिख देंगे रिमाइंडर। निकाल लो इसको, करो सॉल्व। सर तो हम ऊपर वाली टर्म को pfx ले लेंगे ना, जो बड़ी वाली है। हाँ हाँ हाँ, बस रिमाइंडर निकाल के वही आंसर बता देना है, आसान काम होता है ये। ओके। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी जरूरी है। इसके साथ के तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन कर चुके हैं, ये तो छोटू मोटू टाइप है।
सब जैसे सर अब परसों एसएसटी का एग्जाम है सर। कोई बात नहीं बेटा, आप क्लास लगा रहे हो, यही बड़ी बात है। मुझ पर एक एहसान करना, मुझ पर कोई एहसान ना करना। सर मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूँ, प्लीज ऐड कर लेना। ठीक है जी, आइए, वेलकम वेलकम। बस p ऑफ -1 निकाल लो। तो p ऑफ -1 इक्वल 2 टाइम्स -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर 2 टाइम्स, या कैलकुलेशन में एरर हुई तो आप अपने हाथ से सारी गेम खो बैठोगे। साइंस नेगेटिव हैं तो बड़े सोच समझ के खेलना है। -2 + 1 + 10 + 7 सॉरी, तो 8 - 2 6, therefore 6 must be subtracted from p of x so that it is exactly divisible by कौन था बंदा। इस तरह से मैं जो आपको आंसर लिख के दे रहा हूं ना बेटा, एग्जाम में हम ऐसे लिख के आते हैं, है ना, भरा फुल आंसर। और यही अगर व्हाट शुड बी एडेड के केस में लिखना होता तो आप क्या करते, 6 का साइन चेंज कर दो, 6 must be added to -6 6 आता। सही है। ओके सर एक बार ऐसे वाला करवा लो। क्या सर जैसे अब आपने एक ये वाला दिया सर, हाँ। ये तो थोड़ा इजी है सर, वो प्लस वाला दोगे एक। अरे सेम ही है यार, इसका साइन चेंज करके आंसर लिखना है बस। अच्छा बस। अरे कुछ नहीं किया मैंने, ये जो रिमाइंडर आया उसका साइन चेंज करके आंसर लिखना है व्हाट शुड बी एडेड में। ठीक है। नहीं आया, ये तो काम सेम ही नहीं है सर ना। अब तो आपने। अरे रिमाइंडर तो निकालना ही है ना, वो काम तो बिल्कुल आइडेंटिकल है बेटा। ठीक है सर। बस एडेड में साइन चेंज करके आंसर देना होता है। ओके sir done ओके, चलिए फिर अगला सवाल लेके आते हैं 21st। सर ऐसे प्रैक्टिस सम है आर डी शर्मा में? हाँ सर ऐसे वाले सम है आर डी शर्मा में? हाँ, आर डी शर्मा में बेटा बहुत सारा मटेरियल है, उसमें हर तरह के सम है और बहुत ज्यादा सम है। हाँ जी बच्चों, सर इसके अंदर तो फैक्टर थ्योरम काम ही नहीं करेगी। हाँ समझदार बच्चे वाली बात करी तुमने, यू आर सो कूल। फैक्टर थ्योरम काम करती है जब डिवाइजर क्या हो, लीनियर हो। रिमाइंडर थ्योरम भी तभी काम करती है जब डिवाइजर लीनियर हो। बट यहां पे ये बंदा कौन है जी, quadratic तो दुनिया वाले कहते हैं कि अगर 6 किसी नंबर का फैक्टर है, 60 का फैक्टर है 6, तो दुनिया वाले कहते हैं कि 6 के जो फर्दर फैक्टर होंगे वो भी 60 के फैक्टर्स होंगे। तो यहां पे अगर x² - 4 इस बड़े भाई साहब का फैक्टर है तो x - 4 किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहां पे नंबर्स की टर्मिनोलॉजी में, 6 की तरह। तो इसके फैक्टर कौन कौन से आएंगे फिर, x + 2 दोनों फैक्टर होंगे किसके, इस गिवन पॉलिनोमियल के। तो फैक्टर्स के फैक्टर भी पॉलिनोमियल के फैक्टर होते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सिंस इसको लीनियर में कन्वर्ट कर लो, x² - 4 लीनियर में कन्वर्ट करने का रीजन समझ आ रहा है ना क्यों कर रहे हैं।
यस क्योंकि सर। हमें लीनियर चाहिए, लीनियर के बिना हम थ्योरम नहीं लगा सकते अपनी, नहीं तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और ए बी डिवाइड कर लेते हैं। ए बी की टर्म्स में डिवाइड करोगे, कैसे करोगे बेटा, माइनस कैसे करोगे? मैं तो कर दूंगा, आपकी जान निकल जाएगी इसमें। अच्छा ठीक है, वो 10th में सीखेंगे, काफी भयंकर हो जाती है वो डिवीजन। अच्छा सर, फिर आप रहने खुद दो सोचो यार, डिवीजन करनी आसान है या वैल्यू पुट करनी आसान है, खुद सोचो। सर। वैल्यू। तो फिर फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका फैक्टर है, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो दिस इंप्लाइज, फैक्टराइजेशन चाहे आप रफ में कर लेना, आर Okay, sir. also the factors of p of x। ठीक है जी, दो फैक्टर मिल गए। अब अपने को करना क्या है, क्वेश्चन में दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने का मतलब वी नीड टू इक्वेशंस। एक इक्वेशन कौन बनाएगा हमारी, x प्लस 2, दूसरी इक्वेशन कौन बनाएगा, X minus 2. -2। पे लगाते हैं एक लाइन और खेल खेलना शुरू करते हैं। सर ये बाकी सारे पार्ट से इजी है। बेटा आपने किया नहीं ना अभी, आप जब ट्राई करोगे तभी आपको पता लगेगा क्या इजी है क्या डिफिकल्ट है। नहीं नहीं सर, मैं वैसी बात कर रहा हूँ। हाँ कुछ पहली बार सारे खुद इजी करनी है, है। देखने में लग रहा है एक ही पैटर्न तो चल रहा है, बार बार ए एंड बी की वैल्यू निकालो, दो इक्वेशन बनाओ, बार बार एक ही बात हो रही है। यस सर। बट ये है कि ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपने 14-15 साल की एज तक कभी भी ऐसे सवालों को मतलब सपने में भी नहीं सोचा, तो इसकी वजह से आपको थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो सिंस x प्लस 2 इज अ फैक्टर, अगर फैक्टर होता है तो कौन पिक्चर में आता है, फैक्टर थ्योरम। थ्योरम। तो देयरफॉर x की वैल्यू रफ में निकाल लो, कितनी आ गई, -2. -4। फैक्टर होने, सॉरी हाँ। फैक्टर थ्योरम क्या देती है हमें, इक्वल टू 0. बाय फैक्टर थ्योरम x की वैल्यू आई -2, p ऑफ -2 इक्वल टू 0। दूसरी तरफ भी ऐसा ही कुछ होगा, p ऑफ x तो एज इट इज, एक बार कॉपी कर ले। कॉपी पता क्यों कर रहा हूं बार बार मैं, ताकि मैं नीचे इनके ना वैल्यू देख के पुट कर पाऊं। गलत p of x की जगह कोई और नाम लेना है, जैसे g of x। हाँ दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अभी मैं प्रॉब्लम्स करा रहा हूं ना, फिर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करता हूं। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम वी से x की वैल्यू आएगी 2। सही है, बस इनको खोल लेते हैं। तो -2 रेज टू पावर 4 16. प्लस 2 रेज टू पावर -2 इंटू -4 रेज टू पावर -2 आना है, सॉरी है ना, -2 रेज टू पावर 3 टाइम्स -2 रेज टू पावर 2, b टाइम्स -2 -4। बड़ी सारी कैलकुलेशन है, प्यार से करना। नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर है तो 16, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर खेलेंगे मल्टीप्लाई के लिए। तो 16 -16 -12, ए कहां गया, ये रहा। और बी कहां गया, ये मैंने 6 कैसे लिख दिया इसको, आज गलतियां हो रही हैं बड़ी भाई, दिमाग ठिकाने पे नहीं है आज। 16a -16 -12 -2b -4 इक्वल टू 0। 16a -2b, 16 और 12 28, 28 और 4 32, -32 इक्वल टू 0। सही है जी। यस सर। अब ये भी, ये बंदा भी 2 से जाता है। जब इक्वेशन आ जाए ना, हमेशा इस चीज की ना आपको ग्रीड होनी चाहिए, क्या कुछ डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से जाता है, ये भी 2 से जाता है और ये भी 2 से जाता है। बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दें, उससे क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगी इक्वेशन थोड़ी सी। ये देखो, सही है। यस सर। ब्रैकेट में लिख लेता हूं, यस सर। डिवाइड बाय, अच्छा जी चलो इसकी तरफ आते हैं। अब यहां पे पॉजिटिव वैल्यू डालनी है, पॉजिटिव का तो कोई टेंशन नहीं है। तभी तो हम कहते हैं नेगेटिव के बारे में बुरा क्यों बोलते हैं हम, है ना।
आपके सामने नेगेटिव की कैलकुलेशन करनी मुश्किल होती है, पॉजिटिव वाले तो कुछ कहते नहीं। सर 16A। अरे यार ए क्यों जा रहा है मुझसे, छूट रहा है आज, है ना, ए से कट्टी हो रही है आज। यस सर। नमन ने काम किया बेटा? नमन यस सर। होमवर्क दिया था बेटा? पुरानी बातें याद है ना? यस सर। किससे डिवाइड हो रहा है बोथ साइड? 2 से। तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये बन जाएगा 8a प्लस 10 आएगा ना। आज गलतियां हो रही हैं अभी बड़ी। एक गिलास पानी का पिए। हाँ जी बन गया जी। अब क्या करो, एक तरफ से b की वैल्यू निकालो और दूसरी तरफ पुट कर दो। वो आपकी चॉइस है, लेफ्ट से राइट जाना चाहते हो, राइट से लेफ्ट जाना चाहते हो। क्या करोगे अभी, किसकी वैल्यू निकालोगे? चाहे 8a निकाल लो, दोनों में 8a देखो सेम ही है ना। तो सर हम ये लिखेंगे 8a माइनस बी माइनस 16 इज इक्वल टू 8a प्लस बी प्लस 10। ऐसे करने से अच्छा सही तरीका ये होता है कि आप यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। वो किससे? अच्छा अच्छा। b की वैल्यू कितनी आएगी? -8a। क्योंकि बेटा ये आंसर तो आ जाएगा, बट मैं आपको वो मेथड सिखाता हूं जिससे सारे आंसर आ जाएं। ये वैल्यू निकाल के इधर इंसर्ट करा दो। वैल्यू जब भी पुट करनी है कहां पे डालनी होती है बेटा? ब्रैकेट। ये मतलब होता है ब्रैकेट में डालने का। देखो आपको ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी अब। यस सर। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन हो जाएंगे चेंज। चेंज। तो 8a प्लस 8a प्लस 10 माइनस 16 इक्वल टू 0। 16a माइनस 6 इक्वल टू 0। आई होप सो मैं ठीक लिख रहा हूँ, आज गलतियां बड़ी हो रही हैं। सर Yes, बी sir. सर बी की वैल्यू -8 है -10 है। एक मिनट सर ए की वैल्यू 1 आनी चाहिए। वही कह रहा हूँ, आज गलतियां बहुत हो रही हैं, पता नहीं लग रहा मुझे क्या क्या मिस्टेक हो रही जा रही है। b की वैल्यू -8a माइनस 10 नहीं तो डाली है इसमें से इधर। 8a प्लस 8a प्लस 10 माइनस 16। नहीं सर, पर -8 है -10 कैसे होगी? यार यहां से निकाल ली ना वैल्यू। तो जैसे 8a प्लस बी प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और यार 8a उधर जाएगा, साइन नहीं चेंज हो जाएगा इसका? कैसे क्वेश्चन कर रहे हो? 10 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का नहीं हो जाएगा? सॉरी कहाँ है ध्यान भाई? एसएसटी याद कर सर रहे हो? आपने 36 माइनस 12 को 26 लिख दिया कहाँ बी वाली साइड पे। 36 माइनस 12 24। यहां पे कह रहे हो? यस सर। तुम कहाँ यहां पहुंच गए? हमने 26 लिखा हुआ है। 36 माइनस 12 को 26 कहाँ लिखा? 20 लिखा है यार मैंने, ये तो 2b है। अच्छा ठीक है। मतलब आंसर कितना है? आंसर में 1 है ना, प्लस 16 होना चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे 10 की जगह पे 6 आना चाहिए। 6 कैसे आएगा? देखिए कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ?
सर 36 माइनस 12 को आपने 20 कैसे लिख दिया? अब मैं बता रहा हूँ कहाँ पे एरर हुआ है, ये रहा एरर। 6 2 into 8 16 आना चाहिए यहाँ पे, ये गलती है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ आज गलतियां बड़ी हो रही हैं, रिकॉर्ड ही तो टूट गया आज तो सारा। 16 में से 16 माइनस गए तो ये यहीं पे ये खत्म ही हो गया, तो ये आ गया इस तरह से कुछ। देखें जरा, शायद अब बात बने। बी की वैल्यू कितनी आई? -8. यस सर। यस सर Yes, sir. -8 है। हाँ ठीक है। तो ये 10 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो साइन चेंज करेंगे 16। हाँ अब बात बन गई। यस सर 16 8 है। कभी कभी ना हो जाता है ऐसे कि गलतियां बहुत होती हैं, है ना? Yes, sir. डिस्ट्रैक्ट। Yes. आज मेरा मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। वन बी इक्वल टू, जमी कुछ बात? Yes, sir. चलिए, तो काफी हो गया चैप्टर यार, अब खत्म करें इसको ना। Yes, sir. सर लास्ट वाला पार्ट, put a equal to 1 b equal to -8 ओके। हाँ चलिए, ये सवाल जो अब आपको कराने जा रहा हूं, ये सवाल टीचर्स का एग्जाम के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। उनको लगता है कि ये सवाल तो ये कर ही नहीं पाएंगे, तो टीचर्स को लगता है ऐसा, मतलब मैं भी टीचर हूं, मुझे भी लगता है ऐसा। हाँ जी बच्चों, हो गया हो? स्क्रॉल करूं फिर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, गुड। ये देखिए रहा, ये दो सवाल इकट्ठे डाले हुए बैक टू बैक मैंने। विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट कि दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जैक्टली Yes, sir. देखो, कहीं पे आपको लिखा हो मल्टीपल ऑफ, कहीं पे आपको मिल जाए समटाइम्स एग्जैक्टली, अरे डिविजिबल, ठीक है जी, कहीं आपको मिल जाए डिवाइड एग्जैक्टली। ये ऐसी टर्म्स जब भी आपको मिल जाएं तो ये किसकी तरफ इंसिस्ट करती हैं? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर की तरफ। जैसे मैं कहता हूं कि 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, व्हाट डज इट मीन? 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, है ना? मैं कहता हूं कि 3 डिवाइड्स 6, अंडरस्टूड है 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, है ना? या मैं ऐसे कहता हूं कि 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब फिर से 3 डिवाइड्स 6 इज अ फैक्टर ऑफ 6। ओके, यस सर। अब यहां पे कौन सी टर्म यूज करिए हमारे काम की? देखो, Exactly divisible. तो एग्जैक्टली डिविजिबल से हमें क्या पता चल रहा है? फैक्टर की बात करेंगे। फैक्टर फैक्टर की बात करेंगे तो हमारे सिस्टम में दो ऑप्शंस हैं फैक्टर के लिए बात करने पे, कि या तो रिमाइंडर में 0 आए लॉन्ग डिवीजन से। एक तो लॉन्ग डिवीजन करके आप बता सकते हो, अगर रिमाइंडर में 0 आ गया तो मैं कह दूंगा ना कि ये जो यहां पे डिवाइजर है, ठीक है, ये इसका फैक्टर है अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब यस उन्होंने कंस्ट्रेन क्या लगा दिया, यहां पे पंगा क्या डाल दिया? Without actual Without division. actual division. अब विदाउट एक्चुअल डिवीजन दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या बचती है? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? जो डिवाइजर है वो क्या होना चाहिए? Linear. बट यहां पे तो लीनियर है नहीं, क्वाड्रेटिक है। अभी थोड़ी देर पहले इस राज को मैं यहां पे खोल चुका हूं आपके सामने। यस सर। ये देखो, Yes, sir. ये देखो, खोल दिया ना इसको यहाँ पे। यस सर। अगर कभी क्वाड्रेटिक की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो आपको, तो आपको क्या करना चाहिए? Factors. 60 का अगर 6 फैक्टर है तो 6 के फर्दर फैक्टर भी 60 के फैक्टर होंगे।
बस यही फंडा हमें सेम यहां पे यूज करना है गिवन क्वेश्चन में। आई होप यू अंडरस्टूड। यस सर। Yes, sir. बस फिर उसकी पहले तो उसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी, तोड़फोड़ करनी पड़ेगी उसकी, यस सर। फिर दो फैक्टर निकाल लेंगे, फिर दोनों फैक्टर को अलग अलग करके फैक्टर निकालने का मतलब हमें प्रूव करना है। अभी फैक्टर मान नहीं सकते हम उनको। क्या आप करना है बेटा, देखो एक बात को समझ के चलो, जब हमें शो करना होता है ना जो चीज, हमें क्या शो करना है कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब शो करने का मतलब अभी वो है नहीं, अभी आप ही हो उस क्वेश्चन के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे बंदे। यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। ये आपसे Yes, हेल्प मांग रहा है, आप अभी करने जा रहे हो, फैक्टर अभी है नहीं है, तो आप इक्वल टू 0 लिख के मत आ जाना स्टार्टिंग में ही। यू अंडरस्टैंडिंग। Yes, sir. वी आर नॉट गिवन फैक्टर्स। फैक्टर हम तभी फैक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं जब हमें फैक्टर गिवन हो। यहां पे हमें फैक्टर करके दिखाने हैं, इसका मतलब हमें इक्वल टू 0 करके दिखाना है। चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं सवाल का पैटर्न क्या रहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है बच्चों। सर सर आपने कहा था सर जब एग्जैक्टली डिविजिबल लिखा है तो सर वो आप अपने आप ही फैक्टर बन जाता है। अरे यहाँ पे गुरु मैंने तो बोला है फैक्टर बन जाता है, बट यहाँ पे इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है। अगर ये ना लिखा होता यहाँ पे तो फिर तो ठीक ही थी बात कि एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब फैक्टर है। यस सर। वो तो मैंने इसलिए बताया था आपको कि पता हो स्टेटमेंट का मतलब, बट यहाँ पे हमें प्रूव करके दिखाना है। इसका मतलब हम f ऑफ a इक्वल टू 0 यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, f ऑफ a निकालना है। अगर हमारा f ऑफ a निकालने के बाद इक्वल टू 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि सिंस f ऑफ a इक्वल टू 0 देयरफॉर it is a fact. बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम जब मैंने आपको पढ़ाई थी, मैंने आपको दो रास्ते बताए थे कि अगर पहला था x माइनस a अगर फैक्टर होगा तो क्या होगा, p ऑफ a इक्वल टू 0, और दूसरा क्या था, अगर p ऑफ a इक्वल टू 0 होगा इट मींस X minus A is fact. तो आज हमारे लिए इस सवाल में ये वाली कंडीशन को यूज करने का वक्त आ गया। शो करना है हमें ना। चलिए g ऑफ x ले लिया, x स्क्वायर प्लस 2x, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे इसकी। हम मिडिल टर्म स्प्लिट के ऊपर मैं टाइम नहीं लगाने वाला। 3x minus x. 3x प्लस x प्लस 3x माइनस x, ठीक है। आज मैंने कहा है ना, आज दिन मेरा नहीं है। ये +1 है, यहाँ पे माइनस है, तो साइन किसका कॉमन लेंगे, ओके। तो बच्चों x प्लस 3 x माइनस 1। अब यहाँ पे अपन सिंस टर्म नहीं यूज करेंगे। सिंस किसके लिए देते हैं कि ऊपर हमने जो है वो हमें गिवन है। हम क्या यूज करेंगे, इफ। G of x is if g of x is a factor of f of x, अगर ये फैक्टर होगा, मतलब है नहीं अभी, ओके। अगर ये फैक्टर होगा तो x प्लस 3 एंड x माइनस 1 must also be the Factors. factors of f of x. ये मैं कह रहा हूं कि होने चाहिए, अभी है नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि होंगे, शायद होंगे, चेक करके देख लेते हैं। तो पहला केस हम किसके लिए खेलेंगे फिर, x plus 3. वेक्टर थ्योरम अगर आपने स्टार्टिंग में लिख दी, मैं तो आपको 0 नंबर दूंगा श्योरली, ठीक है। स्कूल टीचर का पता नहीं, मैं तो मार्क्स नहीं दूंगा आपको, क्योंकि कहानी बदल दी आपने पूरी। तो नंबर कौन सा पहला, x प्लस 3, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3. f ऑफ -3 निकाल के देखो, 100% आएगा, ना आने का क्या मतलब हुआ। आमिया बेटा समझ आ रही है। Yes, sir. यार मैं तो अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को मैथ्स मुझसे समझ आ रही है, सेटिंग बन गई आपकी। Yes, sir. Yes, sir.
यस अगर आप लोग ऐसे कोई अगर गड़बड़ करेगा ना, झूठी मूठी की यस सर बोलेगा तो फिर बुरी बात है। ये देखो f ऑफ -3 कितना आ गया? थोड़ा स्क्रॉल कर दो, मेरी बैटरी ना। सर मेरा टेस्ट चेक हो गया। नहीं करता हूँ, अभी कर देता हूँ, 2 मिनट लगने हैं। सर आप कौन से स्कूल में पढ़ाते थे पहले? मानव रचना इंटरनेशनल। ओ सर आप शुभम सर को जानते हो? नहीं, जब तक मैं वहां पे गया था तब तक वो तब नहीं आए थे वो। सर आप त्यागी सर को जानते हो जो फिटनेस करवाते हैं? हाँ हाँ, वहां पे उनके पास है वहां पे ना स्पोर्ट्स का सारा। यस सर। सर शुभम सर हमारे स्कूल से मानव रचना में ही गए थे। हाँ बेटा, जब मैं वहां पे जब मैंने छोड़ा था ना तब वो उसके बाद ही गए हैं वहां पे, मेरे जाने के बाद ही गए हैं ना। अगर मैं वहां Yes, पे था sir. तो फिर किसी और की क्या जरूरत थी ना, सोचो खुद से। यस सर। सर आप उधर मैथ्स पढ़ाते थे? हाँ, थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ा ही लेता था वहां पे। -3 डालने से 0 आ रहा है? Yes, sir. ये देखो फैक्टर प्रूव हो गया ना एक। इसी तरह से हम दूसरा बंदा उठाओ और उसको फैक्टर प्रूव कर दो, किसको? x-1 को। दूसरा पार्ट इसका खुद से करो। सर डन। ठीक है जी। अब आ जाओ 11वें सवाल पे। सर जो उसका दूसरा पार्ट है वो कैसे करेंगे? बेटा जैसे ये किया वैसे ही करेंगे, फोटोकॉपी है इसकी बस। x+3 फैक्टर था तो हमने ये निकाला, -3 डाला। x-1 फैक्टर है तो हम x की वैल्यू 1 डाल देंगे बस, अपने आप 0 आ जाएगा, चेक करके देख लो। ठीक है बेटे। यस सर। अगर x+3 हमारे पास फैक्टर था तो x की वैल्यू -3 डाल के हमने चेक करा कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर x-1 हमारा फैक्टर चेक करना है हमें तो x की वैल्यू 1 डाल के चेक कर लेंगे। 11th क्वेश्चन किसका डाउट है? सर मेरा। मेरा अनीसा का भी डाउट था, अनीसा जा ही नहीं मेरे ख्याल में। यस सर। यस। अनीसा ने छुट्टी मार ली आज। सर मैं तो साइंस वाले क्लास में सो ही गया था। डर गए थे? सर मेरा सिर दर्द हो रहा था, मैं कहा मैं ना 4:40 पे उठ दूंगा और लगा लूंगा क्लास जैसे ही। और अच्छा, उठा सीधा 6:20 पे, मैं कहा ये क्या है? बात तुम्हारी टाइमिंग बड़ी परफेक्ट है। जैसे सीधा क्लास 6:20। खत्म हुई साथ ही जा खुल गई है ना। हाँ जी, हाँ जी बेटा, ये नंबर को देखिए, ये वाला हमारा जो पॉलिनोमियल है ये किससे डिवाइड हो रहा है? x+a. है ना। तो हमें चेक करना है कि x+a इस गिवन बंदे का फैक्टर है या नहीं, है ना। यूज फैक्टर थ्योरम टू वेरीफाई दैट x+a is a factor of x raised to power n and a raised to power n for any odd integer n। यहां पे odd integer n होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। n जो है, n का मतलब ये जो पावर है यहाँ पे
ये क्या है? और Odd. ऑड इंटीजर। अब ऑड इंटीजर का मतलब ये होता है कि अगर नेगेटिव नंबर के ऊपर हम ऑड पावर डालेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आता है, और नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर हम इवन पावर डालेंगे तो रिजल्ट क्या आता है? Positive. ठीक है, ये दो बातें याद है। अब डिवाइजर क्या है हमारे पास? x प्लस ए, तो x प्लस ए इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? -A. हमें वेरीफाई करना है तो चेक कर लेते हैं जी। f ऑफ माइनस ए कितना आता है? x की वैल्यू माइनस ए रखेंगे, माइनस ए रेज टू पावर n, और अगले वाले में तो x है ही नहीं, तो इसको एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया, क्योंकि वैल्यू हमेशा x में ही सब्स्टिट्यूट होती है, वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट होती है। अब यहां पे n कौन है? Odd integer. नेगेटिव नंबर के ऊपर जब ऑड आंसर होता है तो रिजल्ट क्या आता है? Negative. तो इसका मतलब ये क्या होने वाला फिर? Negative A. रेज टू पावर n, है ना? ये सुनो, Yes, sir. नेगेटिव ए नहीं लिख सकते क्योंकि हमें n की पावर नहीं पता, a की वैल्यू नहीं पता, तो हमें इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर -1 के ऊपर ऑड पावर है तो रिजल्ट हमारे पास एज इट इज साइन चेंज होके आ जाएगा, इसका एज इट इज आ जाएगा, नेगेटिव ही आंसर आ जाएगा बाहर, है ना? साइन चेंज नहीं होता ऑड पावर में। तो यहाँ पे देखो an, ये दोनों कट गए, आ गया 0। तो सिंस f ऑफ माइनस ए इक्वल टू 0, which implies हाँ जी बच्चों, यस सर, जमी कुछ बात? Yes, Yes, sir. sir. तो चैप्टर का जो मैक्सिमम पॉसिबल काम था लेवल 1 का, वो मैंने करा दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, चैप्टर आगे भी बहुत बड़ा चल सकता है, बट अगर चलाने की कोशिश करें तो काफी काम लंबा हो जाएगा। अभी हमें इस चैप्टर में विराम लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल करा सकते हो? उससे पहले चैप्टर नंबर 3 करना पड़ेगा, तभी 4 होगा। 3 छोटा सा ही है, वो एक क्लास में हो जाएगा।